नमस्कार। मैं दीप्ति वशिष्ठ, आप देख रहे हैं यान टीवी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई जारी है। आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर बहुत बड़ा फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का। आइए अपने साथी युवाओं से जानते हैं कि इनकी क्या राय है। ठीक है, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देगा आज सुप्रीम कोर्ट? देखिए, अभी जो हालात चल रहे हैं, जैसा 25 मई को दिल्ली में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि एज आम आदमी पार्टी के वो नेतृत्व कर रहे हैं आम आदमी पार्टी का, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें अंतरिम जमानत दे दे, ये देखते हुए कि वो अपने चुनावी रैलियों में भाग ले सके, हिस्सा ले सके और प्रचार कर सके। अभी तो केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी के अन्य कार्यकर्ता जैसे आतिशी, सौरभ सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये सभी लोग चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। केजरीवाल का वहां ना होना, क्या इस पे क्या बड़ा असर पड़ रहा है चुनावों पर? जी, बहुत बड़ा असर पड़ेगा कि कहते हैं ना कि अगर जब तक जड़ मजबूती से ना पकड़ा हो तो टहनियाँ कहीं न कहीं डगमगा जाती है। उसी तरह केजरीवाल आम आदमी पार्टी के जड़ है और जिस तरह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अभी ईडी ने जो भी उन पर इल्ज़ाम लगाए हैं, उसको लेकर जो भी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का हो सकता है मनोबल गिर रहा हो, पर उनके अंतरिम ज़मानत से ये हो सकता है कि जब वो प्रचार करने के लिए रैलियों में शामिल हो तो लोग उन्हें सुनने भी आएँगे ज़रूर और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। ओके, थैंक यू। आपको क्या लगता है अगर आज केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है तो आपके चुनाव प्रचार पर क्या असर पड़ने वाला है? अगर उनको ज़मानत मिल जाएगी तो चुनाव प्रचार पे असर ज़रूर पड़ेगा उसका, क्योंकि वो इतने टाइम से ईडी के ही अंदर थे और बहुत काम उनके उसमें नहीं भी हो पाए, क्योंकि वो एक चेहरा है आम आदमी पार्टी का, एक मेन चेहरा है उसमें। तो अगर वो होते तो बहुत काम होंगे भी, जैसे रैली वगैरह उनकी अभी वाइफ कर रही है रैली वगैरह, तो फिर उनका फेस सामने आएगा, लोग उनको जानते हैं इतना, तो मनोबल बढ़ेगा लोगों का। खैर, टिप्पणी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी की थी कि केजरीवाल के ना होने से दिल्ली सरकार ठप पड़ी है। आपको क्या लगता है केजरीवाल को आज अंतरिम जमानत दे देगा सुप्रीम कोर्ट? जी, लगता तो यही है क्योंकि केजरीवाल जी को मिलनी चाहिए ज़मानत। जैसा कि हम जानते हैं कि ईडी ने उन पे इल्ज़ाम ज़रूर लगाए हैं, बट ईडी आज तक एक भी इल्ज़ाम सिद्ध नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है और ऐसा लगता है कि ईडी को कंट्रोल किया जा रहा है, जिससे ईडी और सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को आज देनी चाहिए ज़मानत। आप बार-बार ये आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी के कंट्रोल में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियां हैं। क्या आपको क्या लगता है कि सच में बीजेपी ये सब कंट्रोल कर रही है? जी देखिए, अगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से जाएँ तो बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लग सकता है क्योंकि 2014 से जब से बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार में आई है, तब से 121 कुल नेताओं पर ईडी ने छापे मारे या फिर ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया, जिसमें से 115 मंत्री जो थे वो अदर्स पार्टी के थे, रूलिंग के नहीं थे। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा ये उठ के आता है कि बीजेपी सबको कंट्रोल कर रही है या नहीं। तो फैक्ट्स के हिसाब से जाएँ तो बीजेपी कर रही है, ऐसा दिखता है। थैंक यू। आपको क्या लगता है केजरीवाल के जेल में होने से आपके चुनाव प्रचार पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, चुनाव प्रचार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है केजरीवाल ने बहुत काम किया है दिल्ली की जनता के लिए। अगर आज चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं कि असर पड़ने की बात, तो दिल्ली की जनता जानती है कि वो एक सहानुभूति वोट मिलने वाला है दिल्ली को, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष पे लगातार हमला कर रहे, ईडी के छापे पड़ रहे, 95% से ज्यादा के छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे पड़ा। क्यों नहीं पड़ रहा है इनकी पार्टी के नेताओं के? इनकी पार्टी के नेता सब साथ उतरे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी एजेंसियां जो है वो बीजेपी के कंट्रोल में है, जैसे कि विपक्ष अब तक इल्जाम लगाता आ रहा है। आप देख रहे हैं अजीत पवार को देख लीजिए, आप शरद चंद्र रेड्डी को देख लीजिए, आप प्रफुल्ल पटेल को देख लीजिए, आप जनार्दन रेड्डी को देख लीजिए। जनार्दन रेड्डी के ऊपर 9 सीबीआई के मामले चल रहे अवैध खनन के, तो वो सब भाजपा में आ गए तो क्या वॉशिंग मशीन की तरह धुल गए क्या? उनके बारे में तो देखिए। अगर आज सुप्रीम कोर्ट सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे देता है तो उससे क्या रुख बदलेगा चुनाव देखिए, प्रचार? अंतरिम जमानत दे देता है तो बहुत अच्छी बात है देश की, दिल्ली की जनता के लिए भी, कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए शिक्षा के लिए काम किया है, स्वास्थ्य के लिए काम किया है, तो बहुत अच्छी चीज है, तो उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। इससे बहुत फर्क भी पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से विपक्ष ने, जिस तरह से सत्ता पक्ष ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, जिससे कहीं ना कहीं उनके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ा है भारतीय जनता पार्टी पे। इसमें कहीं भी आम आदमी पार्टी का कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा उनको सहानुभूति वोट मिल रहा है। जैसे कि सुनीता केजरीवाल जो केजरीवाल की पत्नी है, वो चुनावी रैलियां कर रही हैं आप कैंडिडेट्स के सपोर्ट में, तो उनकी रैलियों में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल के जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि उसको किसको मतदान करना है। ठीक है, आइए आपसे जानते हैं, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट में छोड़ ही देंगे क्योंकि लोकसभा इलेक्शन 5 साल बाद आते हैं, तो लोग लोग चाहते भी कि वो छूट जाए।
क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा वही है। हाँ, स्टार्टिंग से अन्ना हज़ारे के टाइम से वो जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। अभी तक उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और अभी तक भी वो काम करते रहेंगे। और रही बात दिल्ली के लिए, लेडीज़ों के लिए बसें फ्री करी उन्होंने, पानी की 200 यूनिट फ्री करी। तो दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारा काम करा है, जिससे दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है उनसे। और दिल्ली की जनता चाहती भी है कि वो बाहर आए और अपना चुनाव प्रचार करें। ये तो आप भी हमेशा आरोप लगाती है कि दिल्ली में बीजेपी के साथों सांसदों ने कुछ नहीं किया और सिर्फ आप सरकार ने काम किया है, जैसे बिजली फ्री करना, पानी फ्री देना, सरकारी स्कूलों को ठीक करना और जैसे कई काम। तो ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने कहा दीप्ति, की सरकारी स्कूल हो, चाहे लेडीज़ों के लिए बसें फ्री हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी ने काम करा। चाहे एमसीडी का काम हो कोई, तो सारा काम का पानी भी अच्छा मिल रहा है, सोनिया विहार का पानी आ रहा है लोगों के पास। तो सारी सुविधा है दिल्ली में। तो आपको क्या लगता है, आप इस बार किससे वोट करेंगे? क्या आप आपके कामों से खुश हैं? हाँ, हम केजरीवाल को ही वोट करेंगे, क्योंकि केजरीवाल ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें काम करी है। तो हम दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में हम सही राम पहलवान को ही वोट देंगे। ओके, थैंक यू। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होने वाला है? क्या वो केजरीवाल के पक्ष में होगा या अभी केजरीवाल जेल में ही रहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि पक्ष में आए केजरीवाल की, क्योंकि रैली लोकसभा इलेक्शंस कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और लोकसभा इलेक्शंस में अगर केजरीवाल अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी विफलता बनकर सामने आ सकता है। तो मैं चाहूँगी कि उनके पक्ष में ही आएँ और वो अपनी पार्टी को प्रेज़ेंट करें। ओके, आइए आपसे भी एक और सवाल पूछ लेते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि इस बार गठबंधन है, गठबंधन के तौर पर दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ रही है आप और कांग्रेस, तो उस पे आप क्या विचार है? लोकसभा चुनाव जो दिल्ली में आप और कांग्रेस लड़ रही है, दिल्ली में देखा जाए तो आप जो है वो बहुत ही स्ट्रांग पार्टी के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आप होती है वो दिल्ली में आ ही जाती है। सेंटर में उसका इतना नहीं होता, बीजेपी ही आती है। लेकिन स्टेट में देखा जाए तो आप ही लहराती है। यानी कि लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं एज अ स्टेट पार्टी। अब तो नेशनल पार्टी में देखना होगा कि इस बार जीत किसकी होगी। और फिलहाल तो कांग्रेस की केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है 2:30 बजे, क्या अपडेट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए बने रहिए यान टीवी के साथ। थैंक यू।